पावर दें तो उसके बाद जो है ये इसकी जो ये लाइट है ये ना ग्लो होती है और ना ही रेड ब्लू पे जाती है। दोस्तों इसको मैं अब पावर देता हूँ। पावर देने के बाद इसके मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों ये इसके 12 वोल्ट हैं, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके हैं इसके। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये डिस्प्ले इसका ओके हो गया है बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों मेरे पास एक इको स्टार की एलईडी आई है जिसका मॉडल नंबर है CX32U566 और इसका जो कार्ड लगा हुआ है वो है जी V56PB816 में कार्ड इसका लगा हुआ है। दोस्तों इसमें मसला ये है कि इसको जब पावर दें तो उसके बाद जो है ये इसकी जो ये लाइट है ये ना ग्लो होती है और ना ही रेड ब्लू पे जाती है। और ये फॉल्ट जो है इसमें है दोस्तों, ये कई दफ़ा रेड जो एलईडी है ये जलती रहती है ठीक है। तो वो फॉल्ट और ये फॉल्ट तकरीबन सेम होते हैं। आप ये ना देखें कि इसकी लाइट ऑन है या नहीं ऑन, लेकिन ये वोल्टेज इसके चेक करने हैं इसमें। ये फॉल्ट बेसिकली मैंने ख़ुद इसमें डाला है। ज़्यादातर फॉल्ट जो है ना इसमें जो आता है स्टैंड बाय की वजह से, वो चीज़ चेक करने के लिए आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं अब पावर देता हूँ। पावर देने के बाद इसके मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। मीटर की एक जो प्रॉब है मैंने ग्राउंड पे लगा दी और दूसरी प्रॉब के साथ मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। ये दोस्तों ये इसके 12 वोल्ट हैं, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके हैं इसके। अच्छा, इसके बाद जो हैं ये एलईडी बैक लाइट के लिए वोल्टेज हैं, ये 27 से 28 वोल्ट होते हैं ठीक है। ये वोल्टेज ओके हैं इसके। अच्छा, उसके बाद जो है ये 5 वोल्ट का लगा हुआ है कॉइल है, ये देखें ये तकरीबन 5 वोल्ट इसके आ रहे हैं। इसके आउट पे चेक करते हैं, ये इसके आउट पे चेक करते हैं वोल्टेज ठीक है दोस्तों, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये 1.2 वोल्ट ठीक है, ये भी ओके हैं इसके। ये इसकी रेगुलेटर आईसी लगी हुई है दोस्तों, ये 3.3 वोल्ट भी निकालती है और 1.8 वोल्ट भी निकालती है। अब इसके ये वोल्टेज देखें आप, ये 3.3 वोल्ट ओके हैं इसके और ये 1.8 वोल्ट ओके हैं इसके ठीक है। इसका मतलब है ये कार्ड इस टाइम स्टैंड बाय पे है। अगर ओके होता तो फिर ये इसकी एलईडी लाइट भी ऑन करते, तो ये अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। पावर ऑन नहीं हो रहा तो ना ही ये इसकी लाइट चल रही है। अब इसकी एलईडी के ऊपर जो ये कार्ड है इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। ये देखें ये कार्ड के ऊपर वोल्टेज इसके आ रहे हैं 5 वोल्ट ठीक है। इसके बाद जो है ये इसकी प्रोग्रामिंग आईसी है, इसकी 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट होने चाहिए। ये देखें ये 3.3 वोल्ट भी इसके ओके हैं। तो इसका मतलब है ये वोल्टेज सारे इसके ओके हैं। तो इसको आगे क्या इसका करना है मैं आपको इसमें बताता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास एक ये प्रोग्रामर पड़ा हुआ है RT809 का ठीक है। ये F है, इसमें H भी आता है। मेरे पास दोनों प्रोग्रामर पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोस्तों इस कार्ड को छेड़ने से पहले अब इसका शक जो जाता है ये इसकी जो माइक्रोचिप है ये ख़राब हो सकती है। शायद वाली बात है, ये प्रोग्रामिंग जो दूसरी आईसी है ये भी ख़राब हो सकती है। बाकी तो चलें वोल्टेज इसके ओके हैं। ये दोनों कंफर्म करने से पहले जो है इसको एक दफ़ा हम प्रोग्राम लगा के देखेंगे ठीक है। मेरे पास इसका प्रोग्राम पड़ा हुआ है एक, मैं इसको प्रोग्राम लगा के चेक करूंगा पहले, उसके बाद अगली पोजीशन आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है।
ये दोस्तों मैंने इसको प्रोग्रामर को लीड लगा दी, एलईडी लाइट ऑन होगी इसकी। इसके बाद मैं इसको वीजीए केबल ये लगाऊंगा, वीजीए आईएसपी केबल जो होती है। अब मैं लैपटॉप पे आए आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये RT809F का प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर है मेरे पास। इसको मैं ऑन करता हूँ। तो इसके ऊपर अब मैं इसको ऑटो ISP करूँगा। ये आप अगर दोस्तों आपके पास ये प्रोग्रामर नहीं है तो आप पहले कार्ड की तसल्ली इसी तरीके से करवाएं कि कार्ड को प्रोग्राम करवा के देखें, उसके बाद अगले काम पे जाएं आप। ये मैं ऑटो ISP करूँगा, देखूँगा कि प्रोग्रामिंग चिप वर्किंग कर रही है या नहीं। ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है कि इसमें प्रोग्रामिंग चिप ओके है, इसमें ओके बता दिया है। अब इसको मैं रीड करूँगा, बल्कि रीड करने पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं डायरेक्ट जो है फ़ाइल इसकी जो है ओपन करता हूँ। मैं फ़ाइल में देखता हूँ, इसमें मेरे पास इको स्टार की भी फ़ाइल पड़ी हुई है और डायरेक्ट कार्ड की भी पड़ी हुई है, PB816 की जो है V56 की। तो मेरे पास जो इसकी अपनी फ़ाइल पड़ी हुई है वो लगा के मैं देखूँगा इसको। ये दोस्तों ये CX32U 566 की फ़ाइल है मेरे पास, V56 PB816 की पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका जो है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रोग्राम करके देखता हूँ, उसके बाद इसकी अगली पोजीशन देखते हैं। वीडियो को फास्ट करूंगा दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लगेंगे। या फाइल इसने हैज़ बीन लोडेड, फाइल इसने लोड कर लिया। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, राइट करूंगा प्रोग्राम को। ये अब इसकी रेजिंग हो रही है फाइल की, जो इसके अंदर अपनी फाइलें पड़ी हुई हैं। अब इसके बाद आगे प्रोग्रामिंग इसकी शुरू है दोस्तों। जी दोस्तों, ये इसका प्रोग्राम हो गया है। प्रोग्रामिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या हो गई है। ये देखें, अब ये ग्रीन लाइट पे चला गया है। अब इसको मैं एक दफ़ा पावर ऑफ करूँगा, ये ग्रिप उतार के इसके प्रोग्रामिंग का जो ग्रिप है ये मैंने उतारा, प्रोग्रामर को साइड पे किया। अब इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ एक दफ़ा। स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ। अब ये देखें दोस्तों, ये रेड लाइट पे आ गया। अब ये ग्रीन पे आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी जो पोजीशन है, आगे से इसका डिस्प्ले देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये डिस्प्ले इसका ओके हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें मैंने फ़ॉल्ट खुद डाला था कि ज़्यादातर जो LED आती हैं या तो ये रेड लाइट पे आती हैं या फिर बिल्कुल लाइट ऑन ही नहीं होती ना। तो उस वजह से आप ये वोल्टेज पहले सारे ओके करवाएं, चेक करें, अगर ओके हैं तो फिर उसके बाद कार्ड में प्रोग्राम करें।
या किसी से प्रोग्राम करवा लें, आप तसल्ली करें कि कार्ड ओके है या नहीं, तो फिर कार्ड आप तब चेंज करें। ज़्यादातर होता है कि प्रोग्रामिंग में ये मसला हल हो जाता है। अगर मैन चिप ख़राब होगी तो फिर प्रोग्रामिंग से मसला आपका हल नहीं होगा। जी वो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।